ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी अपनी क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अपना चैप्टर 15 रनिंग में था, जिसका नाम था नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। राइट बेटा, तो हम उसमें नाभिकीय विखंडन पढ़ा। हमने नाभिकीय विखंडन में हमने श्रृंखला क्रिया पढ़ी, और श्रृंखला क्रिया में हमने नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया पढ़ी, और उसमें हमने परमाणु बम और परमाणु भट्टी को कंप्लीट कर दिया था। ओके बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। आज का नाम है बेटा, आज का टॉपिक है नाभिकीय संलयन। क्या बेटा? नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे आज। अभी तक आपने क्या बोला था कि एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक समान द्रव्यमान के नाभिकों में टूट जाता था तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते थे। संलयन का मतलब होता है बेटा जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो उस संक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। राइट बेटा, जैसे नाभिकीय संलयन में क्या है, एक उदाहरण लेके हम बात करते हैं। जैसे अपने पास है जैसे 1H1 प्लस 1H1, तो ये बदल जाता है बेटा, इसमें ये बदलेगा 1H1 1H1, तो ये हो जाएगा 1H2 और प्लस 1 E0, जिसको बेटा क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन, या इसको बोलते हैं बीटा प्लस है, और इसमें निकलता है न्यूट्रिनो। कौन है बेटा? ये न्यूट्रिनो। और प्लस निकलती है क्या बेटा? ऊर्जा। इसको मैं बोल सकता हूं क्या? ऊर्जा। इसके बाद ये अभिक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद ये 1H2 प्लस 1H1, जब ये दोनों संलयित होते हैं तो ये बदल जाता है 2He3 प्लस गामा, और प्लस क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा। तो देखिए इस प्रकार ये दो चक्रों में क्या हुआ है? संलयन। पहले 1H1 का संलयन होकर 1H2 प्लस ही, उसके बाद 1H2 वापस 1H1 से संलयन होकर क्या बनता है? 2H3। तो सुने बेटा, इसमें क्या होता है? संलयन करने वाले नाभिकों का द्रव्यमान और प्राप्त होने वाले उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान में अंतर आता है। मतलब जो प्राप्त नाभिक है इसका द्रव्यमान ये संलयन करने वाले द्रव्यमानों के योग से कम प्राप्त होता है। राइट बेटा, मैंने क्या बोला? अगर आप इसको सिंपली बोले तो मैंने बोला कि संलयन करने वाले नाभिकों का द्रव्यमान उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से अधिक होता है, या उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान कम होता है। द्रव्यमान में हुई यह क्षति किसमें बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बेटा? ऊर्जा में बदल जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी शर्त, नाभिकीय संलयन की शर्त, नाभिकीय संलयन की शर्त मतलब संलयन कौन कौन सी स्थितियों में हो सकता है, ये इसकी शर्त है। तो संलयन की सबसे पहली स्थिति है बेटा कि इसके लिए अति उच्च ताप होना चाहिए। अति उच्च ताप होना चाहिए। अति उच्च ताप होना चाहिए मतलब इसको कह सकते हैं 10 की घात 7 से 10 की घात 9 केल्विन तक। कितना? 10 की घात 7 से 10 की घात 9 केल्विन तक, यानी बहुत उच्च ताप होना चाहिए। राइट। इसके बाद क्या है? इधर देखिए,
कि नंबर सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए कि संलयन करने वाले नाभिक पास पास होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। कौन होने चाहिए? संलयन करने वाले नाभिक। और तीसरी शर्त है कि संलयन करने वाले नाभिकों की संख्या अत्यधिक होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? संलयन करने वाले नाभिकों की संख्या अत्यधिक होनी चाहिए। तो ये अपने पास 3 शर्त हैं। इन तीनों शर्तों का होना जरूरी है। किसके लिए? नाभिकीय संलयन के लिए। ताप का बहुत अधिक होना, नाभिकों का पास पास होना और नाभिकों की संख्या अत्यधिक होना। और ये कहां मिलता है? एक लोगों ने अनुमान लगाया है कि जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, यह अपार मात्रा में आपको ऊर्जा मिल रही है। कहां से? सूर्य से। सूर्य आपको 4 गुना 10 की घात 26 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड देता है। प्रति सेकंड यह आकलन किया गया कि सूर्य 4 गुना 10 की घात 26 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड प्रदान कर रहा है। इसका मतलब इतनी अत्यधिक ऊर्जा सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ही प्राप्त हो रही है। गणनाओं के द्वारा यह पता लगा है कि सूर्य के पास ये सारी स्थितियां संभव है। सूर्य के पास ताप भी इतना होता है, दूसरा नाभिक पास पास होते हैं, और तीसरा संलयन करने वाले नाभिकों की संख्या भी कैसी होती है? अत्यधिक होती है। सूर्य पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे पहले सुनिए, सूर्य के पास हाइड्रोजन नाभिक अत्यधिक मात्रा में है। किसमें है? अत्यधिक मात्रा में है। सूर्य के पास हाइड्रोजन नाभिक अत्यधिक मात्रा में है। इसलिए ये नाभिक विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए संलयन होकर, क्या होकर बेटा? संलयन होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो हमें यह प्राप्त होता है कि इसके द्रव्यमान में क्या होती है? क्षति होती है, जिससे इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के लिए मैं आपको 2 चक्र बताऊंगा। कितने चक्र बताऊंगा? 2। आइए बेटा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के 2 चक्र क्या है? मैं आप सुनिए। सबसे पहला है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। पहला चक्र है जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है प्रोटॉन डैश प्रोटॉन चक्र। प्रोटॉन डैश प्रोटॉन चक्र, ये पहला चक्र है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन चक्र में क्या होता है, आप इसको समझिए ध्यान से। इसमें 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए संलयन होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन चक्र में 4 हाइड्रोजन संलयन होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे आपको अपार मात्रा की ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चक्र अपेक्षाकृत जो दूसरा चक्र पढ़ने वाले हैं उससे सरल होता है और ये आसानी से संभव भी है, क्योंकि इसके लिए लगभग 10 की घात 6 से 10 की घात 7 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जो सूर्य की आंतरिक कोर पर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए सूर्य पर प्रोटॉन चक्र होने की अत्यधिक संभावना है। आइए बेटा इस चक्र को थोड़ा सा समझते हैं। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से संलयित होता है, तो ये बनाता है 1H2 मतलब ड्यूटेरियम।
1H2। तो देखो 1 और 1 2 हो गए, यहाँ 1 और 1 2 और चाहिए 1 है, तो इसके साथ क्या निकल जाएगा ये +1 E0, राइट। तो देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और यही कहलाता है बीटा प्लस है। और इसमें निकलेगा प्लस न्यूट्रिनो, और प्लस निकलती है ऊर्जा, और ऊर्जा का मान होता है बेटा 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये चक्र पूरा नहीं हुआ है, इधर देखो बेटा पहले। अब क्या होगा, ये वाला पॉजिट्रॉन यानी +1 E0 सूर्य पर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन यानी -1 E0 के साथ टक्कर करेगा। तो पहले चैप्टर में मैं बता चुका हूं कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे का विनाश करके गामा विकिरण उत्पन्न करते हैं। ये था आवेश संरक्षण के उदाहरण में गामा फोटोन। तो ये दोनों एक दूसरे का विनाश करके किसका उत्सर्जन करेंगे बेटा, ये गामा फोटोन का उत्सर्जन करेंगे, और प्लस इससे ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा का मान कितना होगा बेटा, ऊर्जा का मान होगा इसके लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद ये वाला 1H2, ये वाला 1H2 प्लस किससे क्रिया करेगा, 1H1 से, किससे, फिर एक हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करेगा। तो यहां क्या मिलेगा, ये 1H2 और ये H, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से 1 और 1 2, राइट। और इसके बाद क्या आएगा, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2He3। बोलो क्या हो जाएगा, 2He3, और प्लस क्या निकलेगा, गामा। बोलो, और जब भी ये संतुलित हो जाए तो गामा फोटोन निकलता है, क्योंकि 2 और 2 1 3, तो गामा, और प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा। ऊर्जा का मान होगा इसमें 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये आ जाएगा कौन, 2He3, किससे करेगा, 2He3 से क्या करेगा, सॉरी 3, यानी इसके बाद ये बनेगा 2He4। क्या बनेगा, 2He4। देखो अब 2 और 2 4, 3 और 3 6, तो 2 तो ये आ गए, तो इसमें कितनी की कमी है, 2 की। इसमें कितनी कमी है, 2 की। तो यहां पर 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे, 1H1 प्लस 1H1, ठीक है ना। और प्लस इससे ऊर्जा निकलेगी कितनी, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार अब देखो, अब इस अभिक्रिया को हम संयोजित करते हैं, राइट। तो देखिए सूर्य पर ये वाली अभिक्रिया 2 बार होती है, कितनी बार होती है, तो इसमें कितनी का गुणा करेंगे, 2 बार, 2 बार होती है अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया कितनी होती है, 2 बार, इसमें कितनी का गुणा करेंगे, 2 बार। और ये वाली अभिक्रिया कितनी बार होती है, 2 बार, लेकिन ये केवल कितनी बार होती है, 1 बार। तो अगर इनको समीकरण दें 1 2 3 4, तो समीकरण 1 2 3 में तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 4 में कोई गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बात होगी। अब इनको जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे बेटा, देखिए ध्यान से, 2 का गुणा यहां से किया है, राइट बेटा। तो मैं देखो इसको ऐसे करता हूं, 2 का गुणा यहां से किया है, तो यहां 2 का गुणा हो जाएगा, 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 और यहां 2 का, और इसमें भी कितने का हो जाएगा, 2 का। समझते चलना। इसके बाद इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 2 का, इसमें भी कितने का, 2 का, इसमें 2 का, और इसमें भी 2 का गुणा। बोलो, अरे हो जाएगा या नहीं। अच्छा, जैसे एक कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराते हैं, तो यहां से 2 गामा कण निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन का, तो यहां पर दूसरा गामा बोल लेंगे, 2 गामा, ठीक है। अब इसमें 2 का गुणा, तो इसमें कितना, 2, इसमें कितना, 2, इसमें कितना, 2, ये 2, और इसमें गुणा कितने का, 2, और इसमें कोई गुणा नहीं। अब देखो अभिक्रिया को कैसे, इधर वाले इधर को काटेंगे, इधर वाले इधर को काटेंगे। देखो इधर 2 1H2, तो देखो 2 1H2, ये दोनों कैंसिल आउट। बोलो, यहां पर क्या है,
2 पॉजिट्रॉन और यहाँ क्या है 2 पॉजिट्रॉन, ये कैंसिल आउट। इसके बाद यहां देखिए इधर कितना है 2, कितने हैं 2He3 और यहाँ कितने 8 2He3 8 2He3, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल हो जाए। इसके बाद यहां देखिए ये कितना है 2 1H1 और ये कितना है 2 1H1, तो कितने हो गए ये 4। और हमारे पास यहां से देखिए 2 और 4, ठीक है, तो यहां से देखो 2 1H1, तो ये 1H1 और 1H1 2 1H1 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास शायद कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब ऐड करिए, क्या करिए, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4, तो इधर तो बचेगा 4 1H1 4 हाइड्रोजन, और इस साइड में क्या बचा 1, ये बचा कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद कितना बचा बोलो ऐसे। इधर देखो दस, यहां से ये कट गए, एक तो बचा यहां से 2He4 ये बचा, और इसके बाद यहां से न्यूट्रिनो कितने बचे 2 न्यूट्रिनो बचे, और प्लस गामा देखो, गामा कितने हैं 2 4 6 गामा, और प्लस क्या बचेगी ऊर्जा, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी 2 का गुना इसमें करो तो कितना हो गया 0.84, 2 का गुना इसमें किया तो ये हो गया 2.04, बोलो, और 2 का गुना इसमें किया तो ये हो गया 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9, फिर पॉइंट और 5 दूनी 10, और इसका गुणा, ये कोई गुणा नहीं करना, तो 12.86 कितना आएगा ये आएगा 4 4 8 और 8 दूनी 16 और 16 6 22 की 2 हासिल 2 8 2 10 और 19 27 के 7 हासिल 2 2 2 4 और 2 6 और 1 और 1 कितना आया 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन, 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा। अब ये तो है, अच्छा ये दो क्या दिख रहे हैं आपको, ये दो क्या दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये किससे पॉजिट्रॉन से जाकर के उदासीन हो गए, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिट्रॉन से उदासीन हो गए तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, जैसे अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकरा रहे थे तो कितनी निकल रही थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसमें और अतिरिक्त जुड़ जाएगी, ठीक है ना, और अतिरिक्त जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये था प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, क्या था प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसी प्रकार एक चक्र और होता है, ये देखिए क्या हो रहा है 4 हाइड्रोजन आपस में संलेख होकर किसका निर्माण कर रहे हैं हीलियम का, किसके द्वारा विभिन्न चक्रों के द्वारा, राइट बेटा। अब इसके बाद आता है दूसरा चक्र, और दूसरे चक्र का नाम है नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन चक्र। क्या है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। ये संभवतः सूर्य पर बहुत कम मात्रा में इसकी संभावना होती है, क्योंकि ये अति उच्च ताप पर संपन्न होता है, इस पर होता है अति उच्च ताप पर संपन्न होता है, ठीक है बेटा। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो अब देखिए यहां से अब हम बात करेंगे अगले, और अगला टॉपिक होगा बेटा अपना क्या, अगला दूसरा चक्र होगा बेटा कार्बन नाइट्रोजन चक्र, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। इसमें सीधे ही हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम नहीं बनाते। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन
नाइट्रोजन से क्रिया करता है, किससे, सॉरी हाइड्रोजन किससे क्रिया करता है, कार्बन से, और फिर उसके बाद क्या बनता है, नाइट्रोजन। और इस प्रकार ये चक्र चलता है और इसमें भी 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएंगे, हीलियम, और ऊर्जा भी उतनी ही प्राप्त होगी, लेकिन चक्र कौन सा है, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले कार्बन, कौन, कार्बन को किससे लिखा जाएगा, बोलो, कार्बन C6 क्या होता है, 12, बोलो C6 12। ये क्रिया किससे करेगा, हाइड्रोजन से, किससे करेगा, हाइड्रोजन से। और जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, कौन, कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, तो यहां कौन बन जाएगा, 6 और 1 7 नाइट्रोजन, और 12 1 13, और प्लस क्या निकलेंगे, गामा फोटोन, और प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा, क्या निकलेगी बेटा, राइट। इसके बाद अपने पास कौन आएगा, 7n, इधर देख के चलना, ये क्रम चल रहा है, 7n 30, ये क्रिया किससे, ये सीधा टूटेगा, इसका विखंडन होगा, किस किस भाग में होगा, एक होगा अपने पास 6 कार्बन, और ये हो जाएगा 30, और प्लस मिल जाएगा +1 E0, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, और प्लस निकलेगी ऊर्जा। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कौन सा, ये वाला C613, देखो ऐसे चल रहा है, ये यहाँ आया, अब ये यहाँ आएगा, कौन सा, C613, ये क्रिया किससे करेगा बेटा, 1H1 से, किससे बेटा, 1H1 से, तो अब क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, फिर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन 7n, और ये कितना हो जाएगा, 14, और प्लस क्या मिलेगा, गामा, और प्लस क्या मिलेगी, ऊर्जा। देखो 7n 14 प्लस गामा प्लस क्या मिल गया, ऊर्जा। अब 7n 14 फिर क्रिया करेगा किससे, 1H1 से, और जब फिर 1H1 से क्रिया करेगा तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां प्राप्त होगा, देखना ये कितना हो गया, 7 और 1 8, किसका होता है, ऑक्सीजन का, और 14 और 1 15, और प्लस कौन मिलेगा, गामा, और प्लस कौन मिलेगी, ऊर्जा, राइट बेटा। इसके बाद कौन आएंगे, ऑक्सीजन, कितना है 15, और ये फिर 2 भागों में टूटेगा, किसमें 7n 15, और प्लस 1H1, और प्लस नहीं 1H1 नहीं, बिल्कुल +1 E0, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, और इसके साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, और प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा, राइट। कौन बना अपने पास, 7n 15। अब ये 7n 15 जो है, 7n 15 ये क्रिया करेगा किससे, 1H1 से, और जब ये 1H1 से क्रिया करेगा तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा, समझना, 7 और 1 8, तो कार्बन के लिए लिख दो 6, ठीक है, और 15 1 16, तो ये हो जाएगा 12, और प्लस 2He4, देखो हीलियम 2He4, अब देखो 6 और 2 8, 15 और 1 16, 12 4 16, और प्लस कौन निकलेगा, जब क्रिया संतुलित हो गई तो बोलो ऊर्जा, क्या निकलेगी, ऊर्जा। ये अपने पास समीकरण पता कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 समीकरण हो गए, कितने समीकरण हो गए, 6 बेटा। अब हम क्या करना है, इन 6 समीकरण को जोड़ना है, 6 समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो बेटा इधर देखिए, जोड़ के देखना, इधर देखो, इधर इसका योग करते हैं बेटा, योग कैसे करते हैं देखो, सब इधर देखें, 7n 14 से 7n 14 गया, नहीं 13 गया, इसके बाद C6 13 से C6 13 गया, गया कि नहीं, इसके बाद 7n 14 से 7n 14 गया, उसके बाद 8o 15 से 8o 15 गया, और C6 12 से C6 12 गया, बोलो, और 7n 15 से 7n 15 गया, बोलो,
कितने बचे? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। तो ये 4 1H1 4 हाइड्रोजन इधर, और इधर क्या मिलेगा? 2He4, क्या मिलेगा? 2He4। और इसके बाद पॉजिट्रॉन कितने हैं? 1 और 2 प्लस 2 पॉजिट्रॉन, राइट, प्लस गामा देखो बेटा, पहले न्यूट्रॉन तो देख लो, 1 और 1 2 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस गामा यानी ऊर्जा 1 2 और ये 3। तो यहां पर क्या मिल गए? 3 गामा। गामा तो ऊर्जा का फॉर्म होता है। गामा किसका फॉर्म होता है? ऊर्जा। यहां मिल जाएंगे 3 गामा प्लस क्या मिलेगी? ऊर्जा। और इससे भी ऊर्जा उतनी ही मिलती है जितनी प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में मिलती थी। तो इस प्रकार 2 चक्रों के द्वारा हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये चैप्टर एंड होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।